औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। जी तलबा, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम EQH एजुकेशन एकेडमी के नाम से एकेडमी चला रहे हैं। आज हम आपके लिए एक अमेजिंग मैथ ट्रिक लेके आए हैं, अमेजिंग मैथ ट्रिक्स, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दो हिस्सों वाली रकम को ज़रब करना, दो हिस्सों वाली रकमों को ज़रब करेंगे। ऐसी दो हिस्सों वाली रकमें होंगी जिनके दहाई वाला हिस्सा एक जैसा होगा। तो ये बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा तरीके से बगैर कैलकुलेटर के साथ आप दो रकमों को ज़रब कर सकते हो। ये वाला जो मेथड होगा, ये जो छोटी क्लासों के बच्चे हैं, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर जो बड़ी से बड़ी क्लास है, तो जिन्होंने जो फ़ौरन जवाब देना होता है, जो मुकाबले के इम्तिहान में जाएं या आपका इंट्री टेस्ट वगैरह, उसमें इस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपके पास कैलकुलेटर वगैरह नहीं होता। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन रकमों को किस तरीके से आप जस्ट सेकंड में आपने मल्टीप्लाई कर लेना होता है, और बहुत आसान मेथड है। जैसा कि आपके पास ये रकम है 38 मल्टीप्लाइड बाई 32 है, 56 मल्टीप्लाई बाई 54 है, 67 मल्टीप्लाइड बाई 63 है, इसी तरीके से 98 मल्टीप्लाइड बाई 92। इस किस्म की लातदाद आपके पास रकूम बन सकती हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई करना होता है, और बहुत आसान है। सारी रकमों में देखो, जो इसका दहाई वाला हिस्सा है, इकाई वाला हिस्सा 2, दहाई वाला 3, इकाई वाला 8, दहाई वाला 3। तो दहाई वाले हिस्से को इंग्लिश में आप 10 भी कहते हैं। यूनिट इसका कितना 2, 10 कितना 3, यूनिट कितना 8, 10 कितना इसका 3। जितनी भी रकमें मैंने लिखी हैं, इनमें 10 वाला जो डिजिट है सबका सेम है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को 10 वाला डिजिट सेम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 10 वाला डिजिट दोनों का सेम है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 वाला डिजिट दोनों का सेम है, एक जैसा है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 वाला डिजिट इनका सेम है। तो जो मेथड मैं बता रहा हूँ, इसके लिए ज़रूरी है कि जिन रकमों को ज़रब करनी है, दो हिस्सी रकमें होंगी, उनका दहाई वाला हिस्सा सेम होगा। जैसे ये 38 है और ये 33, दोनों का दहाई वाला हिस्सा जो है ये 3 ही है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने मल्टीप्लाई करने के लिए, इसमें आप लोगों ने करना क्या होता है, सिंपली आप लोगों ने जो इनका यूनिट वाले डिजिट होते हैं ना, इसका यूनिट वाला डिजिट 8 है, इसका 2 है। अगर उर्दू मीडियम में देखेंगे तो दोनों के इकाई वाले जो हिस्से हैं इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना। दोनों के इकाई वाले हिस्सों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 8 जार कितना बन जाएगा 16। 2 8 जार बन जाएगा हमारे पास जी 16, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में आपने इनके इकाई वाले डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद इनके दहाई वाले डिजिट आपने मल्टीप्लाई कर लेना। इसका दहाई वाला डिजिट कितना 3, इसका कितना 3, यानी कि इनके टेंस जो है अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 जार 9 बन गया। 9 को ज़हन में रखो। अब मैंने बताया था कि इन दोनों रकमों के जो डिजिट सेम हैं, सेम डिजिट कौन से है 3, इसका भी दोनों में 3 आता है, तो इनके टेंस को मल्टीप्लाई कर लिया। 3 3 जार 9, 9 में आपने 3 ऐड कर देने, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12। तो ये आप बेशक कैलकुलेटर से आप इसके जवाब चेक कर लो, सेम टू सेम यही आएगा, ठीक है। मज़ीद पक्का करने के लिए मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये 56 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 54 के साथ। दोनों के यूनिट देखेंगे कितने जी, दोनों के यूनिट कितने, इसका यूनिट 4 है, इसका यूनिट कितना है 56। आपने 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 दार हमारे पास कितना आता है जी 24 आ गया। उसके बाद जो इनके टेंथ हैं, टेंथ कौन कौन से हैं 5, इसका 10 भी 5 है, इसका 10 भी 5, यानी कि इसका दहाई वाला हिस्सा भी 5 है, इसका दहाई वाला भी हिस्सा भी 5 है। आपने दहाई वाले हिस्सों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 5 बार कितना हो गया 25। 25 को ध्यान में रखें। अब ये इनका जो सेम हिस्सा था वो था कौन सा, इसमें भी 5 था, इसमें भी 5, तो 5 5 बार 25, 25 में आपने 5 ही ऐड कर लेना है, तो हमारे पास बन जाएगा 30। अजीज तलबा, बेशक आप कैलकुलेटर से कर लें, ये बहुत आसान मेथड है, आप सबको, छोटी क्लासों के बच्चों को भी ये ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए है, मुझे आपको समझ तो आ गई होगी। ये 67 को आपने मल्टीप्लाई करना है जी 63 के साथ। दोनों का जो 10 वाला डिजिट है 6 है, दहाई वाला हिस्सा दोनों का एक जैसा है। याद रखें, ये वाली मल्टीप्लिकेशन उन्हीं डिजिट के लिए है जिनका दहाई वाला हिस्सा एक जैसा होगा। इसमें फिर आपने क्या करना है, ये जो इनके इकाई वाले हिस्से हैं 3 को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले डिजिट को इकाई वाले हिस्से को इकाई वाले हिस्से से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 21। उसके बाद दहाई वाला हिस्सा जो है 6 है, दोनों के सेम है। 6 6 बार कितना बन जाएगा 36। 6 6 8 36। 36 में आपने 6 ही ऐड कर देना है। 6 6 बार 36, 36 में 6 ऐड कर दोगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 42।
ठीक है जी तलबा, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ ये बहुत आसान मेथड है, एक ही लाइन में होने वाला ये सवाल है। उसके बाद ये 98 को मल्टीप्लाई करेंगे 92। अगर आप बड़ी क्विकली इसको करना चाहेंगे तो आपने क्या करना है, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 81 में आपने 9 ही ऐड कर देने तो हमारे पास आ जाएगा जी 90। जी तलबा, ये थे कुछ ट्रिक्स थे जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आपने कुछ ऐसी रकमों को मल्टीप्लाई करना है जिनके यूनिट डिफरेंट हों और जिनके जो टेंस हैं, दहाई वाले हिस्से जो हैं वो दोनों के सेम हो, तो उसको आप इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। बहुत आसान है, सेकंड में होने वाला काम है। देखें, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया था 16 कर लेना है। उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 में 3 ही जमा कर दिए 12। 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 आ गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 ही जमा कर दिया तो 30 बन गया। देखो एक सेकंड में चुटकी बजाते जवाब आ जाता। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 बन गया और 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 में 6 जमा किए तो 42 बन गया। इसी तरीके से 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16 बन गया। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 बन गया। 81 में 9 जमा किया तो 90 बन गया। जी तलबा, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे बताए हुए ट्रिक्स बहुत पसंद आएंगे। और जी तलबा, आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ताकि आपको हमारी मज़ीद मुफीद जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। हमारी वीडियो को आपने सब्सक्राइब भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। जी, फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।